ऋषिकेश से करीब आध घंटे का सफर तय करके उत्तरकाशी के जोशियाड़ा इलाके में पहुंचा हूं और ये इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे मकान, यहाँ के आसपास के सारे मकान बर्बाद हो चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तबाही की हर तस्वीर को कि जो बाढ़ है उसकी जो विकराल रूप है वो कितनी ज्यादा होगी, कितनी बड़ी लहरें उधर से आ रही है। मैं खुद पानी में उतरा हुआ हूं और पानी का बहाव इतना तेज है कि मैं बहता हुआ मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बह जाऊंगा, लेकिन मैंने इस सीकड़ को पकड़ा है ताकि मैं बच पाऊं। उत्तराखंड में देवी आपदा ने ऐसा कोहराम मचाया है कि चारों तरफ यहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और जो गांव अभी भी संपर्क से टूटे हुए हैं, प्रशासन उन तक राहत सामग्री, खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है और यही वो चॉपर है, इसके माध्यम से राहत सामग्री केदारनाथ की घाटी में पहुंचाया जा रहा है और हम इसी चॉपर में बैठ के आज जायजा लेंगे कि प्रशासन किस रूप में लोगों तक खाना पहुंचा रहा है, राहत सामग्री पहुंचा रहा है। ये चॉपर अभी कुछ देर में यहाँ से उड़ेगा और उड़ने के बाद उन इलाकों में जाएगा, उन गांवों में जाएगा जहां पर जो संपर्क है गांवों का वो टूट चुका है। तबाही के 111 दिन बाद बाकी है बर्बादी के निशान। न्यूज नेशन की टीम केदारनाथ पहुंची तो जो तस्वीरें हमारे सामने आई वो बेहद खौफनाक थीं। सड़कों पर अटी पड़ी बसें और तिनकों की तरह बिखर चुके हेलीकॉप्टर उस मनहूस रात की कहानी बयान कर रहे हैं जिसने देखते ही देखते हजारों भक्तों को काल के गाल में पहुंचा दिया था। आज न्यूज नेशन की टीम आपको उन्हीं वीरान रास्तों से ले चलेगी केदारनाथ और बताएगी 3 महीने पहले की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में। इन दुर्गम पहाड़ियों के रास्तों से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं पहाड़ ऊपर बेहद खतरनाक है, लेकिन हम ऊपर चढ़ रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 14 किलोमीटर तक के इस सफर को तय करने में हमें 4 घंटे लगे। गौरीकुंड वही इलाका है जहां 3 महीने पहले सबसे ज्यादा तबाही मची थी। भीमपल्ली से हम आगे बढ़े रामबाड़ा की तरफ। अब हम रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। तबाही जब इस इलाके में आई थी तो सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी। रामबाड़ा का इलाका पूरा साफ हो गया था, सैकड़ों दुकानें थीं, सैकड़ों होटल थे, सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया था और सबसे ज्यादा जान माल की हानि इसी इलाके में हुई थी। ये रामबाड़ा का इलाका है, कभी यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, होटल हुआ करते थे, लेकिन सब कुछ तबाह हो चुका है। वो तबाही कैसी थी जो आपने देखी थी? ये तबाही यही हुई, 3-4 रोज तक लगातार बारिश आती रही। रामबाड़ा के बीच के कुछ लोग जंगल में घोड़े खच्चर वाले कुछ यात्री इधर उधर भटक गए। उसके बाद रामबाड़ा में दुकान वालों ने यात्रियों से कहा कि इधर उधर हो जाओ, यहाँ काफी नदी बढ़ रही है। कोई यात्री बड़ा गुस्से में आके कहा कि तुम्हारे ये अपने होटल हैं, ये पक्के मकान हैं, हमको यहाँ से बाहर भगा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ बच्चे हैं, औरतें हैं। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 3 किलोमीटर है। सरकार ने रास्ते तो बनाए हैं लेकिन ये मिट्टी के रास्ते हैं, हल्की सी अगर बारिश हो गई तो रास्ता पूरा बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी के निशान को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़े उस मंजिल की तरफ जहां पहुंचना सबसे मुश्किल था। मंदिर के आसपास अभी तक मलबा पड़ा है। सरकार और अफसरान कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तस्वीरें गवाही देने के लिए काफी हैं। ये जो शिला आई है, ये जो इतना बड़ा पत्थर, बहते हुए ये पत्थर आया यहाँ पे, इसी पत्थर की वजह से जो पानी था वो रुक गया, पानी दूसरी दिशा में चला गया और ये मंदिर सुरक्षित हो गया। अब इस शिला को पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि इसी पत्थर की वजह से, मैं छू के बताने की कोशिश करूंगा, ये वही पत्थर है जिसकी वजह से ये मंदिर अभी सुरक्षित है।